अब जो दिलावर भुट्टो ने बोला कि खून की नदियां बहा देंगे, ये एक पॉलिटिकल बयान। अभी तो नरेंद्र मोदी को धमकी दी है, एक रैली में प्रॉपर उसकी बाइट है। देखो दो बातें, नरेंद्र मोदी है, आप उसकी तरफ देखो तो सही, उसकी तरफ देखो तो सही, दुनिया उसके साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी को धमकी दी, नरेंद्र मोदी को धमकी से कुछ होने वाला नहीं है, हम मजबूत हैं पूरे। और ये जितने भी बयान है पाकिस्तान में, ये सारे राजनीतिक बयान है, ये सारे वोट सत्ता के लिए बयान है। पर मुझे लगता है पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, आम जनता, वो ये जरूर महसूस करती होगी हम ठगे गए, हमको इन्होंने ठग लिया, इन्होंने जंग की तरफ कर दिया। अगर ये 27 बेगुनाहों का कत्लेआम ना करते, शायद ये हालात ना बनते। हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे अंदर आते हैं, हम घुस के मारते हैं। जहाँ पुलवामा में घटना की, वहां घुस के मारा। पर हम ऐसे हालात नहीं चाहते थे, कुछ जंग के हालात बने। पर अगर पाकिस्तान नहीं हटता तो उसमें हम ये नहीं देखेगा हिंदुस्तान की अब चाइना तेरे साथ है, ये कुछ नहीं होगा। अच्छा, कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी बिना लोकल सपोर्ट के ऐसे अंदर नहीं आ सकते या ऐसे आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। वो वीडियो भी सर आपने देख लिए होंगे जिसमें एक जिप लाइन पर किसी को ट्रैवल करा रहा है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है। तो ये जो जहनियत है, ये जो कश्मीरी मुसलमानों के मन में है कुछ एक अलग पंसा, सबके मैं नहीं कहूंगी लेकिन जितनों के वीडियोज आ गए हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए 2000 की मैंने अभी बात की, जब सरदारों को मारा, कश्मीरी मुसलमानों पर अब धब्बा लगी गया है, पंडितों को भगाया गया था। कश्मीर का फ्यूचर क्या देखें? एक आम टूरिस्ट के तौर पर मैं तो डरूंगी जाने से, तो मैं डरूं या मैं जाऊं? देखो दो बातें, अब तो 2 साल तो हालात ऐसे ही रहेंगे, दहशत होगी, जबरदस्ती तो किसी को धकेल नहीं सकते अपन, इसमें कोई शक नहीं कि खच्चर वाले कुछ लोग वहाँ के लोकल साथ थे। वो मैं जो शहीद परिवार के घर गया, उन्होंने बताया, टेलीफोन पे बातचीत हो रही थी कि इतने लोग आ रहे हैं, अच्छा। इतने और आएंगे, इतने रुक गए, कई चीज़ें ऐसी कह रहे थे। और जो भावनगर गुजरात का परिवार था जिनके पति की डेथ हुई, उसने अपनी पत्नी को कह दिया था, यार मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा दिल नहीं मान, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, पर बच्चे के प्यार में, पत्नी के प्यार में उसको जाना पड़ा, उसके अंदर से आवाज़ आई। और उसका जो बेटा शहीद हुआ, वो एनसीसी का कोर्स कर रहा था, वो फौज में जाना चाहता था और फौज में जाके कश्मीर में ही लड़ना चाहता था। चलो उसकी वहाँ पे शहादत हो गई, नहीं तो वहाँ 2-4 को ढेरी करके, 50 को ढेरी करके वो शहीद होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, लोकल सपोर्ट के बगैर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जितनी देर तक लोकल सपोर्ट ना हो। लोकल सपोर्ट है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। सर युद्ध होता है तो कहते हैं किसी भी देश में युद्ध हो, वो चाहे पावरफुल हो चाहे पावरफुल ना हो, वो कई साल पीछे चला जाता है। हम कह रहे हैं आज का भारत है, तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि आज का पाकिस्तान भी तो है। तो ये मुकाबला बराबर का होगा या दो बातें, छक्के छुड़ा दिए जाएंगे? दो बातें, आज का भारत तो आपको कह सकते हैं, आज का पाकिस्तान नहीं कह सकते। आज का पाकिस्तान तो पहले से भी बर्बाद है। ये भी सही कह रहे हैं। जिसके आर्मी चीफ भाग जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, जिनके प्याज की रेट कितना है, आटे का रेट कितना है, लोग की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो आज का पाकिस्तान है। आज का भारत ये है जिस भारत ने पिछले 7 साल के अंदर, आप मुझे बता दीजिए को पार्लियामेंट की घटना, कुछ 26/11 की घटना, बोट के जरिए आतंकवादी आते थे और हमला करके चले जाते थे। एक हिंदुस्तान में अमृतपाल जैसे लोग खालिस्तानी वोट के जरिए आतंकवादी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आज का भारत है जहां सरोजनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। रोज आप बम्बों की कहानियां सुनते थे, सुबह अखबार, इतने बम चल गए, कश्मीर में इतने जवान शहीद हो गए, उस घर में बॉडी आ रही, उस गांव में आ रही। मैं उसका गवाह हूं, मैं हर जगह पे जाता था, मुझे पता था कोई दिन खाली नहीं जाता था जब इन परिवारों को नहीं मिलते थे। हम चाहते थे सबके संस्कारों में जाएं, दूसरे पे जा ही नहीं पाते थे। कितना हम उस वक्त के हालातों को देखा है। और आज के भारत को आप देखो कि कश्मीर के अंदर लाखों लोग जाने शुरू हुए, अमन शांति आया तो इसलिए हुए। कश्मीर के अंदर तिरंगे झंडे उन्होंने लगा दिए हर जगह पे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और आगे पीछे, संविधान एक, जनगण मन एक, हर चीज एक कर दी जो भारत के संविधान के अंदर आती है। कोई हमारे खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा कश्मीर में नहीं जाता। जो हिंदुस्तान का कानून है वो कश्मीर में होगा। अब हमारी कुछ गलतियों से, देखो मैं बार बार कहता हूं
नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने अपने कर्मों को पूरा कर दिया। उन्होंने 370 धारा हटा दी, उन्होंने आतंकवाद में पूरे देश में नकेल डाल दी, उन्होंने दुनिया में भारत का नाम भी ऊंचा कर दिया। चलो राजनीतिक लड़ाइयाँ आपस में चलती हैं, पर मेरा एक ये भी सवाल है, देश के कई लोगों को मेरा सवाल है, अधिकारियों को सवाल है कि हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। हर चीज नरेंद्र मोदी तो कश्मीर जाके अमित शाह नहीं देखेंगे ना, उन्होंने दुनिया चलानी, सऊदी अरब जाना है, अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां जाके उन्होंने एक माहौल बनाया, तभी तो 370 धारा हटी। अगर वो माहौल ना बनाते, हम भी उनको मजाक करते थे, यहाँ किसान आंदोलन है, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ भूकंप आ गया और हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर घूम रहे। अब पता चला कि प्रधानमंत्री जो दुनिया में घूमे, 370 धारा हटाई, कोई देश उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारे साथ खड़ा हुआ। हमारे कर्म क्या है? हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? पॉलिटिशियन अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागे? स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी जिम्मेदारी को क्यों भागे? स्टेट इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि इतने लोग हैं इधर जा रहे, क्यों उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्यों वहां सुरक्षा नहीं लगी? अब उसका इल्जाम हम नरेंद्र मोदी जी पे लगाएं, उसका इल्जाम हम अमित शाह जी के ऊपर लगाएं? सवाल है उस जो उन्होंने इंसानों ने में भारत को आतंकवाद से मुक्त करके दे दिया, बड़े बड़े रास्तों का निर्माण कर दिया, हिंदुस्तान को अमेरिका की तरह वो बनाना शुरू कर दिया। आप सड़कों का निर्माण देखो, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या सड़कों के निर्माण है। फौज को अगर इमरजेंसी अब जरूरत अगर फौज को पड़ जाए, उनके लिए सड़कों का जाल बिछा दिया। हम अपनी नहीं बात करके फौजियों के लिए सड़कों का जाल बिछा दिया। राष्ट्र और धर्म दोनों को मजबूत कर दिया। हमने अपने कर्मों को क्या किया? मैं भी तो आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हूं बोनस की जिंदगी का। मैं बगैर वर्दी से एक सिपाही हूं, हिंदुस्तान के सिपाहियों के बूट भी उठाने पड़े तो मैं वो उठा सकता हूं। मैं भी तो एक अपने कर्म को कर रहा हूं। मैंने क्या लेना जी नरेंद्र मोदी जी से, मैंने क्या लेना अमित शाह जी से, मैंने क्या लेना बीजेपी से? मुझे तो राष्ट्र प्यारा है। अगर राष्ट्र के लिए वो व्यक्तियों ने किया है तो मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का साथ दूंगा। मेरा सवाल है आपसे, मेरी भी तो एक जिम्मेदारी देखिए। मैं भगवान की कृपा से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ, शहीद परिवारों के घरों में जाता हूँ, लोगों को जगाने की, नौजवानों को कोशिश करता हूँ। तो एक पुलिस का ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी को क्यों ना निभाए? उसने क्यों अवॉइड किया? उसने क्यों ध्यान नहीं दिया? अगर उसको पता था कि लोगों का आना जाना इन गर्मियों में इतना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहा हमें इतनी सीआरपी चाहिए, हमें इतनी फौज चाहिए, हमें इतनी बीएसएफ चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हर चीज मोदी जी को ब्लेम करना, हर चीज अमित शाह जी को ब्लेम करना, ये ठीक नहीं। हम हर आदमी इजराइल की तरह एक फौजी बने, फिर इस देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।